दुख का एक एक दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सुख आता है तो इंसान नहीं सोचता है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुख का टाइम आया और कब चला गया। तो इसलिए सुख सुख और दुख दोनों लाइफ का पार्ट है और इसे एंजॉय करना चाहिए दोनों चीज़ में। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और कल मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई की थी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना टाइम को इंक्रीज करूँ। एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने, सब कुछ आपके हाथ में है। एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बनना है, ये सच में हमें पता होता है कि हम कितना पढ़े हैं और कितना हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको जितना ही टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़िए कि अगर उससे कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से भी उस चैप्टर से, तो आप उसे बना करके आइए, उसे आप छोड़िए नहीं। तो ये चीज़ आपको मतलब ऐसा पढ़िए, और ऐसा अगर पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको सोल्व करना है। अगर हम जितने में हम पास हो जाएंगे, अगर उतने क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में सोल्व करके आते हैं, तो हम एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकते हैं और उसी में हम अब टॉपर बन सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि सब कुछ आना चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि जो आए, जो भी हम पढ़े हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछ दे, घुमा फिरा के या जैसे क्वेश्चन पूछे हम उसे सोल्व कर लेंगे। और अगर सच में आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो वाकई में टॉपर आप बन सकते हैं। गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, जैसा कि आप लोग को पता है कि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो आज ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी मेरे साथ। और कल क्या हुआ था कि मेरे आँख पे फ़ोन गिर गया था, ये वाले आँख पे। आप लोग को कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पूरा रेड हो गया है। अभी मैं देख रही हूँ तो कैमरे में दिख नहीं रहा, लेकिन ये रेड हो गया है। और मैं डॉक्टर से दिखा के आई हूँ, तो आई ड्रॉप दिए हैं। और ज़्यादा इशू तो नहीं है, बस रेडनेस आ गया है और थोड़ा सा ना मतलब उलझन टाइप लगता है। ऐसे देखने अपने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चोट लगा है तो थोड़ा सा तो तकलीफ़ होगी, और रेडनेस ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन में शायद नहीं दिख रहा है, कैप्चर नहीं कर रहा है उस चीज़ को। और मेरी पढ़ाई तो बस चल रही है, लेकिन आज ज़्यादा ही तबीयत ख़राब लग रहा था, इस कारण से मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ी हूँ। मेरा मनी प्लांट देखिए उधर, मैंने पानी भी नहीं डाला है उसमें। अभी देख सकते हैं पत्ते जो हैं सूख गए हैं, पानी बस इतना आधा आधा हो गया है। जब मैं खुद का ही अभी केयर नहीं कर पा रही हूँ तो मनी प्लांट का क्या करूँ। और यहाँ का जो मनी प्लांट है, इसमें पानी देना, इसके पत्ते जो सूखते हैं वो निकालना, सब मैं ही करती हूँ। और बाहर भी मनी प्लांट है जो कि, और पता है एक वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बाहर के पेड़ पौधे दिखाए थे, उसमें अभी इतने अच्छे अच्छे फ्लावर आ गए ना, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को। मैं आज भी सोच रही थी कि बाहर का वीडियो शूट करूँ, और लेकिन नहीं की। अभी देखती हूँ जा कर के वीडियो शूट करूँगी, तो शायद इसी में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे डाल दूँगी। बहुत अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और आज भी मैं डॉक्टर के पास गई थी रिव्यू के लिए। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं गई, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इतने टाइम से कहाँ थे, मतलब तबीयत ख़राब हुआ उसके बाद थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ तो फिर क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने मंडे को बोला है उन्होंने कि फिर से ब्लड टेस्ट एक बार करेंगे, तो मंडे को फिर जाना है। और अभी तो फ़िलहाल नहीं जाना है। और फेस में मेरा पता नहीं क्या, ये इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा है ना, जब से डेंगू हुआ है इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा है। और इचिंग 2-4 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, अभी थोड़ा कमा है। तो ये भी मैं दिखाई, तो उसमें एक ट्यूब दिए हैं, बाकी टैबलेट दिए हैं, तो मैंने टैबलेट तो अभी नहीं लिया है। बस यही सब हो रहा है। पता नहीं, जब पता है शरीर आपका कमज़ोर होता है ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बस वही मेरे साथ हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और इस ये सब के बीच में मेरी पढ़ाई जा रही है और कुछ नहीं, बस यही सब हो रहा है। और होली भी आने वाली है, तो दोनों की साफ़ सफाई हो जाएगी, यानी हम लोग शादी से वापस आए वो भी, और इधर होली भी है, तो होली की भी साफ़ सफाई। तो अब एक बार करूँगी, दोबारा अब नहीं करूँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बार बार साफ़ सफाई करना। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अब जा रही हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से 2 मिनट बातें करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि
वीडियो तो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं जो पहले प्रॉपर पढ़ाई कर रही थी ना, सुबह उठ करके मतलब पूरा प्रॉपर पढ़ाई करना, उसका पूरा वीडियो शूट करना, दोपहर में जब भी मैं पढ़ती थी पूरा रूटीन पूरा दिन का दिखाना आप लोगों से, तो ऐसा लग रहा है कि आजकल की मतलब आप लोगों से ना कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, मतलब ऐसे मुझे फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से 2 मिनट बैठ कर के बातें करनी चाहिए, और अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, ना पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है। देखिए लेकिन ये सब लाइफ का एक पार्ट है, ये सब आते जाते रहता है, इससे हमें घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। सब कुछ अच्छा हो जाता है, दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है, और ना ही सुख हमेशा के लिए रहता है। कोई सोचता है इंसान की, पता है जब दुख आता है तो इंसान बहुत ही ज़्यादा निराश होता है, हताश होता है, सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन और उसको दुख का एक एक दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सुख आता है तो इंसान नहीं सोचता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कब सुख का टाइम आया और कब चला गया। तो इसलिए सुख और दुख दोनों लाइफ का पार्ट है, और इसे एंजॉय करना चाहिए दोनों चीज़ में। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि देखिए जो हो रहा है होने दीजिए, ये नहीं सोचना है, क्योंकि हमने जो फिक्स किया है, जैसे हमने कोई गोल फिक्स किया है, अगर वो नहीं हो रहा है तो सोचिए कि उससे भी और कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो हम सोचते रहेंगे तो हम फिर टेंशन में रहेंगे और जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सोचना है, और बात बिल्कुल सही है कि अगर जो चीज़ अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरा जो भी रहता है ना, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो जो अगर उस नहीं हुआ तो सोचिए कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और जो कल की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो देखिएगा, उसमें मैंने सारा चीज़ क्लियर किया है कि कैसे क्या होता है, क्या मतलब उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। क्योंकि अभी ज़्यादा ना बोलने का इच्छा नहीं करता है मेरा, ज़्यादा बातें करने का इच्छा नहीं करता है, मतलब ज़्यादा देर बातें करती हूँ तो उलझन टाइप का लगता है। तो यही सब है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, या तो पढ़ाई करूँगी तो वीडियो शूट करूँगी। और मैंने आप लोगों से बोला कि मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, बट शाम में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मैं दीपक जला रही थी भगवान जी के लिए, और दीपक जलाते जलाते ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। फिर मैं दीपक जला के डायरेक्ट आकर के लेट गई, और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो ड्यूटी में थे, और बोले कि क्यों आप जलाए, मैं आकर के जला देता। लेकिन शाम का टाइम होता है, जो हमारा हैबिट होता है उसे पता है, ऐसा लगता है उस टाइम वो काम नहीं होता है तो लगता है कि कुछ छूट रहा है। और मुझे आज इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि एलर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा आज सुबह से इतना परेशान कर रहा था, पता नहीं क्यों, और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे छींकें आ रही थी, खांसी हो रही थी, इस कारण से शाम में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। तो मैं अभी जस्ट इसका ही क्लास कर रही हूँ, और ये क्लास लगभग 1.5 घंटे से कुछ कम का था, 1 घंटे 18 मिनट का था, लेकिन मुझे कंप्लीट करने में लगभग 2 घंटे लग गए। तो सुबह मैंने कुछ किया था, और फिर अभी मैं रात को मैं पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा कि इसे मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी आज, क्योंकि मैं लगभग 1.5 घंटे का भी क्लास अगर एक दिन में नहीं कर रही हूँ तो वो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इतना तो मुझे करना है। और जो सर सुनने का था, जो सिर्फ सर सुना रहे थे उसे मैं लेट करके भी सुन रही थी, जहाँ लिखा रहे थे सर वहाँ पे मैं लिख रही थी। और हम आज मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिन आज लेटी हुई थी, थोड़ा सा भी उठती थी तो बहुत ही ज़्यादा छींकें स्टार्ट हो जाती थी, इस कारण से मैं लेटी हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ, और एक क्लास में कंप्लीट करने के बाद ही आज सोऊंगी। आप पूरे दिन में कितना पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप चीज़ों को कितना याद रखते हैं और एग्ज़ाम में आप कितना कर के आते हैं वो मैटर करता है। याद रखना और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करना दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठिए ना तो लगेगा कि ये चीज़ तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन उस चीज़ को इतना घुमा फिरा के पूछता है ना कि वो सोल्व नहीं होता है। तो क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करिए। और मेरे साथ तो अभी ये हो रहा है कि मेरा क्लास ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रही हूँ। और कम से कम 5-6 घंटा पढ़ती थी तो क्वेश्चन भी सोल्व करने का मुझे टाइम मिल जाता था। लेकिन आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है कि हेल्थ सही नहीं है, तो उतना टाइम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ।
और जब पढ़ने बैठती हूँ तो ज़्यादा टाइम होता है ना, तो फिर उलझन टाइप लगने लगता है, मतलब लगता है कि माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता कि पढ़ें। तो थोड़ा थोड़ा ही मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई करूँ, एक ही बार ज़्यादा ना पढूँ। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर कुछ रहता है थोड़ा बहुत याद करने का जो कि लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे मैं हाथ में ही लिख करके याद कर लेती हूँ, हाथ में लिख लेती हूँ, 1-2 बार देखती हूँ तो याद हो जाता है।